अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर न्यू बुक 2026 मार्केट में आ चुकी है। उससे हमने इसके लेक्चर तमाम तर रिकॉर्ड कर लिया। पॉइंट 1 का हमने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है। f इंटू एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -1 एक्स -2। सबसे पहले आपने हमने काम क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स को हमने लेट कर लेना है कि y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -1 एक्स -2। x-1 और x-2 लेट कर लिया। स्टेप 1 पहले नंबर पे आपने जो है इसका x इंटरसेप्ट निकाल लें या y इंटरसेप्ट निकाल लें। तो मैं पहले इसका इंटरसेप्ट निकाल लेता हूँ y का। इंटरसेप्ट ऑफ y का इंटरसेप्ट, जिसका इंटरसेप्ट निकाला जाता है उसे क्या किया जाता है, उसे इक्वल टू 0 लेट कर लिया जाता है। तो जब y इंटरसेप्ट निकालना है तो y को हमने क्या लेट कर लेना है, 0। जी सब इंटरसेप्ट ऑफ y जब निकालना है तो x को हमने क्या करना है, 0 लेट कर लेना है। x इक्वल टू ऑफ 0, जहां पर x है वहां पे क्या रख देना हमने, 0। y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 -1, 0 -2, -2 इंटू -1 -2, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, -2 1 जार 2 2 2 जार 4, y इज इक्वल टू ऑफ -4। तो इसको हम आंसर इसका इस तरह से लिखेंगे कि x 0 एंड y -4, क्योंकि अब x को हमने क्या रखा है, 0 रखा है और y इज इक्वल टू -4 आया है। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब इंटरसेप्ट ऑफ x का निकालना है। x इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट जब निकालना है तो y को हमने क्या लेट कर लेना है, इज इक्वल टू ऑफ 0। y को हमने 0 रख लेना है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -1 एक्स -2। -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 ओवर -2 इज इक्वल टू एक्स -1 एक्स -2। 0 over -2 is equal to 0, x -1 and x -2, x -1 is equal to 0 and x -2 is equal to 0। x इक्वल टू इधर -1 है, इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा। इसी तरह x -2 है, जब इसे दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो अब इसके आंसर किस तरह लिखने हैं कि इसमें हमने y 0 रखा है और x इक्वल टू 1 है। 1 एंड 0, सेकंड है 2 एंड 0। फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। तो इसके हमने x इंटरसेप्ट निकाल लिए और y इंटरसेप्ट भी निकाल लिए हैं। नेक्स्ट अब इसके हमने वर्टेक्स निकालने हैं। वर्टेक्स किस तरह निकालने हैं ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि वर्टेक्स निकालने का तरीका है, x इक्वल टू जो ये x के अंश आए इन दोनों को प्लस कर देना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 + 1 इज इक्वल टू 3 ओवर 2। तो x इज इक्वल आ जाएगा 1.5। 1.5 जो आंसर आया इसे हमने किस में पुट कर देना है, y की जगह पे। तो हमारे पे y की वैल्यू भी निकल आएगी। y इज इक्वल टू -2 इंटू 1.5 -1, 1.5 -2, -2 इंटू 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.5। इसी तरह जब 1.5 में से माइनस कर देंगे -2 को, ये आ जाएगा -0.5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब इनको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.5 आ जाएगा।
तो इसका आंसर हमने किस तरह लिखना है, x का आया 1.5 एंड y का आंसर आया 0.5। अब हम अपने चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ ये इंतहाई इजी तरह से बनाना है। इसके पहले देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी, अगर y का आंसर नेगेटिव में होगा तो पैराबोला की जो इक्वेशन की शेप होगी वो पैराबोला की जो इक्वेशन की जो शेप होगी, -2 आया है, तो ये -2 लेस देन ऑफ 0 है, तो इसकी जो शेप होगी वो डाउनवर्ड होगी। चले अब हम अपने ग्राफ की जानिब चलते हैं। तो ग्राफ आपने इंतहाई इजी तरीके से और प्यारा सा करके बनाना है, यही आपके मार्क्स लेने की मेन वैल्यू होगी। ये एक्स एक्सिस की जानिब होता है और ये वाई एक्सिस की जानिब होता है। आपने स्केल की मदद से बनाना है और प्यारा सा करके इसे अरेंज करना है। यहाँ पे अब देखें एक्स की वैल्यू और यहाँ एक्स नेगेटिव, इधर y इज इक्वल टू पॉजिटिव, इधर y इज इक्वल टू नेगेटिव। पहले x की वैल्यू देख लेते हैं। x की वैल्यू क्या है, 1 2 तक है और सेकंड पे -4 तक भी है। तो हम यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं हम लिख लेंगे 1 2 एंड 3 पॉइंट अरेंज कर लेंगे। इसी तरह -1 -2 एंड -3। और y जानिब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है y की जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो हमारे पे -4 आई है। तो इसके 4 तक हमने इसके जो पॉइंट्स है वो सिलेक्ट करने हैं, -1 -2 -3 एंड -4। इसी तरह इसे पॉजिटिव की जानिब भी रख लेना है, +1 +2 +3 एंड +4। इसे आपने स्केल की मदद से बनाना है, तो इंशाल्लाह ये मुझसे भी अच्छा बनेगा आपका। तो आप इसे कोशिश करें। तो पहले जो हमने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, ये देखें x का 1 ये वाला पॉइंट और दूसरा x2 +2, ये 2 पॉइंट लगा लिए। नेक्स्ट y इज इक्वल टू -4, -4 पे हमने इसका पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट अब इसके वर्टेक्स देखें, वर्टेक्स जो है वो डिफरेंट आए हैं। 1.5 x का आया है, 0.5 y का आया है। तो 1.5 x की जानिब देखें, 1.5 यहाँ पर पॉइंट आ रहा है और इसी तरह 0.5 ये y का आ रहा है। तो इसको आपने स्केल की मदद से इस तरह से अरेंज करना है कि इन दोनों का सेंटर यहाँ पर आ जाएगा। अब पैराबोला की जो शेप बनेगी वो इस तरह से कट होती हुई यहाँ पर और फिर यहाँ से होती हुई इस तरह गुजरेगी। ये एक डाउनवर्ड की जानिब बनेगी। ये देखिए इंतहाई इजी क्वेश्चन था और जो कि हमने किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।